Falla du vetter, si jag snegeder sett kom dörst. En genius mot rätten, men därför du geder till mig börst. Då jag ser om det, nog hon där jag det. Mot du vet om jag, hon vet som den där börjar. Что ты чё много, ты kan гонять обшпирти. Du har stött så. अभी हो रहे हैं सुबह के 4:30 और इधर हम रुके हैं। ये दासू से आगे कोई जगह जिधर अभी हम थोड़ी देर के लिए रुके। सारे पहाड़ हैं और यहाँ पे एक दरिया बह रहा है। अंधेरे में शायद आपको नज़र ना आए। ये तमाम पहाड़ी इलाका है। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहुत खूबसूरत है। और ये बल खाती सड़कें इधर से घूम रही हैं। आसमान इधर से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बिलीव यू मी के मैंने आज तक इतने सितारे नहीं देखे। गैलेक्सीज हैं ऊपर, बाकायदा तौर पे आई कैन वॉच दैट। तो दासू से हम फिर रवाना हुए और दासू से गिलगित का जो रास्ता है ये तकरीबन हाफ से ज़्यादा रास्ता आप तय कर लेते हैं जब आप गिलगित जाते हैं इस्लामाबाद से। और आगे हमने जो अपना पड़ाव डाला वो था कोहिस्तान में सुमत नाला। और ये जो आप पानी देख रहे हैं ये चश्मे का पानी डायरेक्ट आता है। यहाँ पर जितने भी होटल्स हैं, जितने भी ढाबे आपको नज़र आएंगे तो ये छोटा सा उन्होंने बाहर होज़ बनाया होता है जिसमें साफ़ शफाफ पानी आ रहा होता है और जिसे कहते हैं ट्रूली मिनरल वाटर। इन जगहों के बारे में पहले मैं थोड़ा सा रिसर्च करके आया था तो लेकिन फिर भी मैंने कंफर्म करना चाहा कि आया सुमर नाला ही है, कहीं मैं कोई गलत तो नहीं बता दूंगा अपनी ऑडियंस को। तो मैंने इन भाई से कंफर्म भी कर लिया और इन्होंने बताया सुमर नाला ही है। ये कौन सा एरिया भाई? ये थोड़ा सा मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। आई डोंट नो आप लोग सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। इसे सुमन नाला कहते हैं और इंतहाई तेज़ आवाज़ है इसकी। और सुमन नाला इंतहाई खूबसूरत जगह थी और मैं रात के वक्त भी उसे एंजॉय कर रहा था। और पानी का जो शोर था और जिस तरह से चिंगाड़ता हुआ पानी गुजर रहा था बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था वो भी। जो पानी ये आ रहा है इतनी स्पीड में, ये आता है ग्लेशियर्स का पिघलता हुआ। ये मैं आपको एक और व्यू दिखाता हूँ सुमर नाला के। और सुमर नाला से जो गिलगित का सफ़र बनता है जो रह गया था हमारा वो तकरीबन था 5 घंटे का। और इसके बाद सूरज ने मुझे गुड मॉर्निंग कहा और सूरज की किरणें डायरेक्ट मेरे फेस पे पड़ी तो मेरी आँख खुल गई। आपको मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप में कोई भी एक शख्स ऐसा लाजमी होना चाहिए जो कि जागता रहे, क्योंकि इंसान है, नींद आ सकती है। 12 से 15 घंटे ड्राइविंग कर कर कोई भी थक सकता है। तो यहाँ पे जब हम ट्रैवल कर रहे थे इन वादियों से होते हुए तो मैंने नोट किया बाकी सब तो उस वक्त सो रहे थे कि जो हमारे ड्राइवर भाई हैं उनकी आंखें बहुत ज़्यादा भारी हो चुकी थी और वो तकरीबन सोने की पोजीशन में थे। फिर मैंने उन्हें थोड़ा सा
जगाया, उन्हें हिलाया। फिर मैंने उन्हें कहा आप आगे जाके थोड़ा सा वेट करें, कहीं फ़्रेश हों, किसी होटल वगैरह पे रुकें, चाय शाय पिएं ताकि आप फ्रेश हों। और फिर आगे जाके हमने स्टे किया है इस इलाके में जिसे कहते हैं गिनी। मौसम यहाँ पर इंतहाई सर्द था लेकिन काबिल बर्दाश्त था। तो गिनी में रुक के हमने यहाँ पे हल्का सा ब्रेकफास्ट भी किया और इसके अलावा थोड़ा सा मैं आगे पीछे जाके गिनी को देखता भी रहा कि ये जगह कौन सी है और इसके थोड़े बहुत नज़ारे कैप्चर भी मैंने कर लिए। क्यों हमजा, आप क्या फील कर रहे हो इधर रुक के? ठंड फील हो रही है। अच्छा, ठंड फील हो रही है। ठंड हो गया चलो ठीक है। हाँ जी, ये सारा अखरोट बादाम में इन चीजों पे वो दुकानें हैं। ये इधर लोकल है या ये लोकल इधर? अच्छा, वाह। पहली बार आया हो जनाब? हैं, हाँ ये मेरा पहली दफा है। अच्छा, अच्छा, बस एक दफा मैं उधर जाए वो गली से भी इसको वाले को जाएगी लेकर उधर जाओ। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। क्यों, बस ये अंकल वगैरह मुझे बता रहे हैं आगे जाएं और सैर करें। गर्मी में जब आएंगे ना, हाँ जी, ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। मज़ा असल में गर्मी में आ जाता है। और मुझे अंकल बता रहे थे जितनी ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हैं सारे इधर की लोकल प्रोडक्ट्स हैं। इसमें जितने भी ये ड्राई फ्रूट्स आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें बादाम है, काजू वगैरह हैं, खुबानी है। स्पेशली खुबानी यहाँ की बहुत बड़ी पैदावार भी है, यहाँ की बहुत बड़ी काश्त भी है और यहाँ पे लोग स्पेशली खुबानी लेके जाते हैं और ये नेचुरली इसे ड्राई करते हैं। अब तो खैर मशीनरी भी इधर आ गई है लेकिन वो बहुत कम है, लेकिन लोग नेचुरली इसे ड्राई करते हैं। दूध में भी इसे ड्राई किया जाता है, ये भी मुझे पता चला। तो ये मूंगफली, पिस्ता, बादाम वगैरह सारा ये इधर का लोकल है। तो आपको मैं एक शॉप का करीब से विज़िट भी करवा देता हूँ। और ये है सबसे कीमती चीज़ चिलगोज़ा, जिसे सिर्फ अब हम देख ही सकते हैं। ये आप देख। अच्छा, ये क्या चीज़ है? मैंने पहली दफा देखा है। क्या है? किलाऊ? किलाऊ क्या होता है? शिना में किलाऊ? अच्छा अच्छा, अखरोट का ये चॉकलेट है। अच्छा, अखरोट का चॉकलेट है। अच्छा, खतरनाक किस हिसाब से कह रहे हैं? मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ ताकत कि इसमें ताकत है, विटामिन है। अच्छा, उसके अलावा ये जो है ना दूध नहीं है, हाँ। तो पहले इसको उबालते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद निचोड़ते हैं, निचोड़ के उसका जो पानी होता है उसको दोबारा जो है ना रखते हैं। अच्छा, चूल्हे के ऊपर, यानी जैम टाइप बना लेते हैं हाँ, उसका। फिर उसको जैम टाइप बनाते हैं। अच्छा, फिर उसके वाह। बाद वो जब तैयार हो जाता है फिर जो है ना अखरोट के लिए जो है अच्छा, वो निकाल के उसके ऊपर वो डाल के फिर बीच में धागा रखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद ये बन जाता है। अच्छा, वाह। यह देख रहे हैं किलाओ है और ये भाई जो हैं बता रहे थे अभी सारा प्रोसेस आपने सुना कैसे बनता है। तो अभी ये जितने भी ये मेवा जाते हैं सारे इधर के हैं? जी जी जी। अच्छा, ये जीबी के हैं।
ये आप देख सकते हैं सारे के सारे जो मेवाजात हैं ये जीबी की अपनी प्रोडक्ट है। अल्लाह का शुक्र है कि इस मुल्क को अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी खूबसूरत चीज़ों से नवाजा है। किस चीज़ की कमी है इसमें, किसी भी चीज़ की नहीं। और ये किलाओं की आपने थोड़ी सी कहानी सुनी और ये देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था और इरादा यही बनाया कि जब हम तकरीबन हफ्ते के टूर के बाद वापस जाएंगे तो वापसी पे ये लाजमी ड्राई फ्रूट ख़रीदेंगे। नाश्ते इधर हमने सिंपल ही किया और उसमें था पराठा और अंडा, और उनका जो पराठा था वो काफ़ी ज़्यादा हैरानकुन बात थी कि बिल्कुल एक पूरी की तरह का था, या जैसे हम कहते हैं कि पठूरा मिलता है, सेम पठूरे की शेप का था लेकिन टेस्टी था। इनके पराठे बिल्कुल पूरी की तरह और बल्कि पठूरे। और गिनी से जो गिलगित का रास्ता रह गया था वो था तकरीबन 121 किलोमीटर, जो कि घंटों में बनता है तकरीबन 2.5 घंटे का। नाश्ते के बाद हम फिर रवाना हुए अपनी मंजिल की जानिब और आगे मुख्तलिफ खूबसूरत वादियों से होते हुए, कुछ खूबसूरत शहरों और कस्बों से होते हुए हम पहुँचे नांगा पर्वत। ये नांगा पर्वत है और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा इसे देखा है और क्या खूबसूरत नज़ारा। ये छोटा सा आपको टॉप इसका नज़र आ रहा होगा जो कि बादलों में घिरा हुआ है, ये नांगा पर्वत है। ये इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी यहाँ पर शेयर की गई हैं नांगा पर्वत की, कि इसकी हाइट कितनी है, ये कितने मीटर, इसका एल्टीट्यूड कितना है, और 8125 मीटर्स इसकी हाइट है और 26,000 से ज़्यादा इसकी फुट में बनती है। ये है द मोस्ट ब्यूटीफुल नांगा पर्वत। इसके इर्द गिर्द की पहाड़ियाँ भी अच्छी खासी हाइट की हैं। और ये था रायकोट का मकाम, और रायकोट के मकाम से आगे फेरी मीडोज़ की तरफ बाकायदा तौर पे एक रास्ता जाता है, जिधर से आप जाते हुए नांगा पर्वत पे जो हाइकिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो बेस कैंप भी आगे है लेकिन वो रास्ता बिल्कुल डिफरेंट था, और हमने ये जो इसकी साइट है, जो मेन नज़ारा है, वो किया थोड़ी देर रुक के। और यहाँ से जो हमारा आगे का सफ़र था वो सिर्फ रह चुका था 1.5 घंटे का। और ये नांगा पर्वत का एक और व्यू जो कि हमने सफ़र के दौरान ही कैप्चर किया। और इसके बाद हम बुंजी
से जब गुज़र रहे थे तो हमज़ा को याद आ गया कि मैंने केबल भी लेनी है अपनी सेल फ़ोन की, और फिर हमज़ा ने यहाँ से अपनी केबल ले ली। और यहाँ से हमारा सफ़र रह गया था सिर्फ 60 किलोमीटर का। ये जो आपको जंगलात नज़र आ रहे हैं ये सारा जगलोट का इलाका कहलाता है, और ये जो जंगलात है ये लोगों ने ख़ुद उगाए हैं यहाँ पर, और इसी जंगल की लकड़ी को काट के ये इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में ईंधन के तौर पर और खाना वगैरह बनाने के लिए। तो ये हर साल यहाँ पे सिर्फ ये है कि सिर्फ काटते नहीं हैं बल्कि साथ साथ नया उगाते भी हैं ताकि इन्हें किसी भी किस्म की कमी का या किल्लत का सामना ना करना पड़े, ख़ास तौर पर सर्दी के सख्त मौसम में। और जगलोट से जो गिलगित का रास्ता था वो था सिर्फ 35 किलोमीटर। और ये इंडस रिवर जिसे दरियाए सिंध कहते हैं, ये आगे जाके इसे दरियाए गिलगित भी कहा जाता है। और हम इसके साथ से होते हुए गामजन हुए एक मरतबा फिर अपनी मंजिल गिलगित की जानिब। और भाई बता रहे थे कि मुशर्रफ दौर में इस KKH को बड़ा अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया। ये मंसूबा बनाया गया था कि इसे 100 फुट रखा जाएगा, लेकिन उसके बाद जो हुकूमतें आई तो उन्होंने इसे बिल्कुल श्रिंक कर दिया, और अगर ये 100 फुट होता तो शायद इसका नज़ारा और ज़्यादा खूबसूरत होता।
और ये हम एंटर हो गए गिलगित बल्तिस्तान। और इधर हमने थोड़ा सा वेट किया ताकि सारी गाड़ियां इकट्ठी हो जाएं और फिर हम पहुंचे दिन्योर। ये हम एंटर हो रहे हैं अब गिलगित। ये सामने आपको छोटा सा पुल नज़र आएगा और इस पुल को क्रॉस करने के बाद जो राइट साइड है वो सारा दिन्योर है और जो लेफ्ट साइड है वो सारी की सारी गिलगित है। और ये फाइनली हम पहुंच गए और यहाँ पे हमारा इस्तकबाल हुआ कुछ हवाई फायरिंग से, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से इस्तकबाल हुआ। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं अर्जुक। अर्जुक? हाँ, हमारी ज़बान में। उर्दू में पता नहीं। अच्छा अच्छा। अच्छा, वैसे उर्दू में मैंने कभी ये देखा भी नहीं है। देखा भी नहीं है, बस इसलिए नाम भी नहीं। अच्छा अच्छा। और ये जो आपने पहले इसको हम बोलते हैं गियालिंग। हमारे ज़बान। हाँ, गियालिंग। अच्छा। मगर हम ये लोग बनाते हैं जैसे वो जुलाबी के लिए वो नहीं बनाते, जलेबी का। हाँ जी। हाँ, इसी तरह ये आटा का वो हम लोग पतला बिल्कुल अच्छा अच्छा करके फिर तवे के ऊपर इस तरह हमारा ये बेटी लोग तवे के ऊपर पकाते, फिर पका के क्या करते, फिर नीचे लाया, पक गया,
फिर उसके ऊपर हमने देसी घी बनाया। अच्छा 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 अच्छा। तो इसी तरह ये हम लोग बनाते हैं, ये हमारा देसी इधर का रिवाज है। अच्छा माशाल्लाह। और ये क्या चीज़ है? उसको हम बोलते हैं शीशा। शीशा समझो तो वो पराठा बन गया। अच्छा। और बाकी ये है मक्खन। ये है मक्खन। ठीक ठीक, जबरदस्त जी। ये रोटी को हम बोलते, ये तो खैर आम खास रोटी है ना। हाँ जी। मगर हमारे जबान में इसको खमली बोलते हैं। खमली? खमली। अच्छा। सबसे पहले एक हरियाली जो है ये ट्राई किया मैंने, और कह सकते हैं ये शवारमे की ब्रेड या पराठा ब्रेड कहते हैं। और बिल्कुल वो ना नमकीन भी नहीं कह सकते, मिर्चों वाले भी नहीं कह सकते, बस दरमियाना टेस्ट है इसका। गार्लिक आप ये ट्राई करो। अब यहाँ के पे आने के बाद थोड़ा सा फ्रेश हूँ, और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि व्यू क्या है, मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, और आप भी लाजमी ये व्यू देख के एंजॉय करेंगे। लेट्स मूव एंड लेट मी शो यू। ये सामने पहाड़ों पर बर्फ पड़ी हुई है और बहुत ही खूबसूरत मौसम। तो बिल्कुल उस तरह का सर्द नहीं है कि मैं कहूँगा उफ आई एम शिवरिंग विद कोल्ड, लेकिन व्यू बहुत प्यारा है। और मैं इस वक्त दनियोर गिलगित में हूँ। और मैं आपको इनका छोटा सा बाग दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये दरख्त है चकोतरे का, और चकोतरा खाया जाता है पाकिस्तान में हर जगह पे ही खाया जाता है, और स्पेशली कहा जाता है कि ये फैट्स को बर्न करने के लिए सबसे बेहतरीन डाइट है। और चकोतरे को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेप फ्रूट। और ये जो आपको बाहर ये येलो येलो से पत्ते और ये छोटे छोटे तमाम पौधे नज़र आ रहे हैं, ये चेरी के हैं, और इस पर से इतनी चेरी उतरती है कि ये हमें भी भिजवाई गई थी, और हमने जुलाई में आई थिंक जुलाई अगस्त में ये टेस्ट की थी, और इंतहाई लजीज चेरी थी इधर की, इंतहाई जूसी। और यहाँ पर आड़ू और खुबानी के दरख्त थे। और ये जो बड़ा तनावर दरख्त आपको नज़र आ रहा है ये है सेब का दरख्त। और यहाँ पे इनके जैपनीज फ्रूट जिसे जापानी फर या मलोक भी कहते हैं उसका भी पौधा था, दरख्त था बल्कि। और ये जो आपको छोटा सा सामने ड्राई नज़र आ रहा है ये वही है। इसके बाद हम मेहंदी की तैयारियों में लग गए, और आज मेहंदी थी यहाँ पे, और मेहंदी भी हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय की। और मेहंदी एंजॉय करने के बाद हम लोग चूँकि थके हुए थे सो गए, और बिल्कुल नहीं पता चला कब आँख लगी। और सुबह जब हम उठे तो था मुजाहिद भाई का वलीमा।